चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जारी विवाद के बीच पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कल एक स्पष्टीकरण जारी किया। पब्लिकेशन ने यह साफ किया है कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और ना ही इसका कोई प्रिंट, डिजिटल या अन्य किसी भी रूप में सार्वजनिक वितरण किया गया है। अब पब्लिशर ने कहा है कि किताब छपी ही नहीं है, तो ये राहुल गांधी के हाथ में कहां से प्रकट हो गई है? क्या किसी ने इसे लीक किया है? आम प्रक्रिया यह है कि जब कोई पूर्व सैन्य अधिकारी किताब लिखता है तो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट रक्षा मंत्रालय की समीक्षा के बाद ही पब्लिशिंग के लिए जाती है। अभी इस किताब को मंजूरी नहीं मिली है, फिर किसने इसे लीक कर दिया, ये बड़ा सवाल है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ये कहा है कि इस किताब के प्रकाशन का एकमात्र अधिकार उसी के पास है। पेंगुइन पब्लिकेशन ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस किताब यानी कि पुस्तक अभी प्रकाशन प्रक्रिया में नहीं आई है। किताब की कोई भी प्रति, चाहे वे प्रिंट हो, डिजिटल हो या किसी अन्य रूप में, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित, वितरित, बेची या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। पेंगुइन पब्लिकेशन ने यह भी कहा है कि अगर किताब की कोई प्रति पूरी या आंशिक रूप से प्रिंट, पीडीएफ, डिजिटल या किसी अन्य फॉर्मेट में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तो वे उसके कॉपीराइट का उल्लंघन है और उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। कंपनी ने अवैध और अनाधिकृत प्रसार के खिलाफ सभी कानूनी विकल्प अपनाने की बात कही है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही जनरल नरवणे की तस्वीर वाली जो जिल्द लगी किताब है उसे लेकर राहुल गांधी संसद पहुंच गए थे, उन्होंने मीडिया को दिखाते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि ये किताब अस्तित्व में नहीं है। ये देखिए, राहुल कथित तौर पर किताब के हवाले से दावा कर रहे हैं कि 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच लद्दाख में हुई झड़प के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और अब पब्लिशर ने कहा कि किताब छपी ही नहीं, तो ये राहुल गांधी के हाथ में कहां से प्रकट हो गई? क्या किसी ने लीक की? सैन्य अफसरों के लिए अब नियम क्या है, आप ये भी समझिए। गुप्त जानकारी रखने वाले वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बंधन में बंधे होते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद भी कोई गुप्त जानकारी पब्लिक में सार्वजनिक नहीं कर सकते। कुछ भी पब्लिश करवाने से पहले सरकार की मंजूरी की इसमें जरूरत होती है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस किताब में गलवान झड़प और अग्निपथ योजना को लेकर कुछ संवेदनशील जानकारी है, जिसकी वजह से रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। कॉपीराइट एक्ट के आपको बताएं कि तहत 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा और 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर किताब ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर लीक की गई है, तो ये मामला आईटी एक्ट के दायरे में भी आएगा और 3 साल की सजा या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों प्रावधान इसमें हैं। आपको ये भी बताएं कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के 28वें आर्मी चीफ रहे। उनकी ये आत्मकथा करीब 4 दशक लंबे सैन्य करियर, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर थल सेना अध्यक्ष बनने के अनुभवों को समेटे होने की उम्मीद है, लेकिन छपने से पहले विवाद में इसे सुपर हिट कर दिया है और अब इसे लेकर आप समझिए सियासत भी खूब हो रही है।